हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ फ्रिंजिंग। आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको अक्सर शॉर्ट नोट में एंड 5 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन में मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स और फ्रिंजिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है इन मैग्नेटिक सर्किट्स। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और हम 10 से 15 मिनट में कवर भी कर लेंगे, राइट। बट बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है कल्याण कृष्ण अवस्थी एंड दीज आर माई क्वालिफिकेशंस एंड आप मेरा वाईटी चैनल देख रहे हो के अवस्थी। अगर आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर के, तो दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। सब्सक्राइब द चैनल, you will get the complete video series on basic electrical engineering and yes, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। कनेक्ट हो जाइए टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको सभी वीडियो के लिंक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट्स का पीडीएफ भी मिलेगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स को समझने के लिए लेट अस फर्स्ट ड्रॉ मैग्नेटिक सर्किट। एक कोई भी मैग्नेटिक सर्किट बना लेते हैं और वहां से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। तो हम सबसे बेसिक सर्किट ले लेते हैं। बहुत सी बुक्स में ये सर्कुलर बना है, तो आप सर्कुलर भी बना सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई गेस फर्स्ट ईयर में हमें ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ना है, तो मैंने ट्रांसफॉर्मर टाइप का ही सर्किट ले लिया है, राइट। इट विल बी इजी फॉर यू। दिस इज अ मैग्नेटिक सर्किट और ये करता क्या है, ये आई गेस पुराने लेक्चर में आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। दिस इज एन इनपुट करंट आई, राइट। ये आपने वाइंडिंग बांध रखे हैं और जब आप इसको एक इनपुट करंट देते हो तो व्हाट हैपेंस, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, राइट। अ फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कोर, इसको हम कोर बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर के केस में। वैसे ये कोई भी मैग्नेटिक सर्किट हो सकता है, राइट। एंड यस, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और पुराने दोनों लेक्चर देख के आए हो मैग्नेटिक सर्किट के, तो आपको मालूम है मैग्नेटिक सर्किट हम मैग्नेटिक मटेरियल से यूज करके ही बनाते हैं। इस मैग्नेटिक सर्किट का हम परमेबिलिटी मान लेते हैं म्यू के, इसकी वैल्यू मान लेते हैं क्यू, राइट। और बीच में है एयर, एयर की परमेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, रिलेटिव परमेबिलिटी 1, राइट। इसको आर कर लो। ये मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये बीच में जो एयर है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है। एंड सिंस हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो 100% उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी एयर की परमेबिलिटी से, राइट। परमेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक मटेरियल अपने थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पेनिट्रेट होने देगा, दैट इज द मेजर ऑफ इट्स परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस मैग्नेटिक मटेरियल पूरा फ्लक्स अपने अंदर कन्फाइन कर सकता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर पूरा फ्लक्स अंदर कन्फाइन हो सकता है तो फिर फ्लक्स लीक कैसे होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लीक होगा कैसे। मैग्नेटिक फ्लक्स लीक होने के बाद ऐसा एक ऑल्टरनेटिव पाथ सेलेक्ट कर लेगा, राइट। ऐसा एक ऑल्टरनेटिव पाथ ये अंदर भी बना सकते हो आप, कुछ बुक्स में ये बाहर बना है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको अपन लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, इसको हम लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। बट प्रॉब्लम ये है और क्वेश्चन ये है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स लीक क्यों होगा, जबकि हम मैग्नेटिक सर्किट यूज कर रहे हैं जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना है जिसकी परमेबिलिटी 100% एयर की परमेबिलिटी से ज्यादा है, बट फिर भी फ्लक्स लीक कर रहा है। तो क्यों लीक कर रहा है। तो लास्ट सेशन जिसमें हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था देयर इज नो परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर। याद आया, देयर इज नो परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर, कोई परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं होते। हाउएवर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर देयर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, ओके, एग्जिस्ट। मतलब अगर आप करंट की बात कर रहे हो तो आप करंट को तो कन्फाइन कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ द परमिबिलिटी डिफरेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो सकता है, राइट। यही यहां पर होता है
दिस इज योर लीकेज फ्लक्स, इसको अपन फाई एल से बोल रहे हैं, राइट, वी आर कॉलिंग इट फाई एल, लीकेज फ्लक्स को हम फाई एल बोल रहे हैं। और ये वाला जो फ्लक्स है ना, जो अंदर है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, इसको हम बोल रहे हैं, यहां से बोल दो, इसको हम बोल रहे हैं टोटल फ्लक्स फाई टी। तो ऑब्वियसली एक बहुत लॉजिकल सी बात है दैट फाई टी विल बी ग्रेटर देन फाई एल, राइट, क्योंकि कुछ फ्लक्स एयर में लीक हो गया। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एयर में लीक हो गया और मान लो मैं ये सर्किट यूज कर रहा हूं फॉर ट्रांसफॉर्मर, तो मुझे यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग भी बनानी पड़ेगी, राइट। यहां मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग बना ली। अब मान लो यहां पर टोटल फ्लक्स था 10 वीबर और 2 वीबर फ्लक्स लीक हो गया, तो आउटपुट पे मेरे पास 8 वीबर फ्लक्स मिला। अगर फ्लक्स लेस मिला तो E is equal to minus n d phi by dt, Faraday's laws of electromagnetic induction। लेस EMF इंड्यूस होगा, और अगर लेस EMF इंड्यूस होगा बच्चों, तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट पर कम करंट मिलेगी, राइट। तो दिस फ्लक्स विच लीक्स फ्रॉम द मेन मैग्नेटिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज total available flux, total available flux divided by useful flux, useful flux। अब useful flux क्या है? useful flux वो flux है जो एक्चुअली में यूज हो रहा है। तो क्या मैं टोटल फ्लक्स को बोल सकता हूं यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स बोल सकता हूं। तो फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और आप ये सेशन देख रहे हो, तो आगे आने वाले ईयर्स में आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पे, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स पे, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर हमने जो अभी कवर किया, दैट टॉपिक इज बेसिकली मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स, राइट। तो फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस इतने कॉन्सेप्ट पे आप आराम से थ्योरी का क्वेश्चन कर सकते हो विद दिस डायग्राम, ठीक। अगर आप लोकल बुक्स पढ़ रहे हो या बहुत सारी बुक्स में ये जो सर्किट मैंने ऐसे दिखाया है, ये सर्किट ऐसे गोल बना हुआ है, तो वो भी ठीक है, राइट, वो भी बच्चा गलत नहीं है, ठीक है ना। दोनों चीजें एक ही हैं, मुझे बस मैग्नेटिक सर्किट चाहिए। ये मेरा मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई गेस यस, ठीक। अच्छा, एक चीज और, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स हमेशा यूनिटी से बड़ा होगा। फ्लक्स लीक जरूर करेगा, ध्यान रखिएगा। क्यों लीक करेगा? क्योंकि परफेक्ट इंसुलेटर्स नहीं होते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक। चलो अब अपन मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, इसको बल्जिंग भी बोलते हैं कई जगह, राइट। इसको अपन मैग्नेटिक बल्जिंग भी बोलते हैं। तो यहां पर आपके कन्वीनियंस के लिए हम सर्कुलर मैग्नेटिक सर्किट यूज कर लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और, सर्कुलर सर्किट यूज करने से ये मैंने एक और मैग्नेटिक सर्किट कंसिडर किया। अब की बार जरा ध्यान दीजिएगा, इस मैग्नेटिक सर्किट में यहां पर एयर गैप है, राइट। देयर इज एन एयर गैप इन दिस मैग्नेटिक सर्किट। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, आप यहां से इनपुट दोगे, राइट, इनपुट दोगे अगर आप, तो यहां पर एक मेन फ्लक्स क्रिएट होगा, मेन फ्लक्स क्रिएट होगा, राइट। बहुत सारी फ्लक्स लाइंस क्रिएट हो जाएंगी अलग अलग, ऐसा यहां पर मेन फ्लक्स क्रिएट होगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, अगर यहां पर एयर गैप है, तो इन एयर गैप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will change the medium, right, will change medium।
बिल्कुल सर मीडियम चेंज होगा। क्यों मीडियम चेंज होगा? इसकी परमेबिलिटी के थी, कोई मैग्नेटिक मटेरियल था, ये एयर है, इसकी परमेबिलिटी 1 है, के की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ओके, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स एनकाउंटर्स एयर गैप, अब आप एक चीज सोचो, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपरली कन्फाइन रह सकती हैं बिकॉज इट अलाउज द मैग्नेटिक लाइंस टू पेनिट्रेट थ्रू इट। अगर बीच में एयर गैप क्रिएट हो गया और आपको सेम फ्लक्स मेंटेन रखना है, मान लो ये फ्लक्स से 20 वीबर है, राइट? अब ये जो एयर गैप है ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फैसिलिटेट करता नहीं है, बट हम चाहते हैं कि लॉसेस मिनिमम हो, तो क्या होगा, यहां पर मुझे कुछ ज्यादा फ्लक्स लाइंस बनानी पड़ेंगी, कुछ ज्यादा फ्लक्स लाइंस होंगी, एंड बिल्कुल जैसे ही एयर मिलेगा, जैसा पुराने सेशन में था, ऐसे ही फ्लक्स बल्ज करके बाहर आएगा, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस when travel from one medium to another medium having different relative permeability, right? Then the medium which has lower permeability, लिख देता हूं, medium having लोअर परमेबिलिटी। आप मेरे को बताओ किसमें लोअर परमेबिलिटी होगी, एयर गैप वाले पार्ट में या मैग्नेटिक मटेरियल में? ऑब्वियसली एयर गैप में, राइट? will experience increase in cross sectional area, right? It will experience increase in cross sectional area, right? अब आप सोचोगे सर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ? ये पार्ट, ये आप अगर देखोगे, अगर आप यहां पर दो क्रॉस सेक्शन बनाओ, एक क्रॉस सेक्शन यहां पे बना लो, राइट? एक क्रॉस सेक्शन यहां पे बनाओ, तो ये वाला A2 विल बी ग्रेटर देन A1, इसको हम A1 बोल दें, और एक और क्रॉस सेक्शन बना दें यहां पर A3, तो आप नोटिस करोगे फ्लक्स पासिंग थ्रू A3 विल बी लेस देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू A1। अगर मैं एयर गैप इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो थोड़ी सी फ्लक्स लाइंस कम हो जाती हैं, it accounts for losses. Okay, we'll experience increase in cross sectional area. Let me just complete this line. For the flow of flux, for the flow of magnetic flux, right? अगर आप एयर गैप क्रिएट कर देते हो तो फ्लक्स को पास करने के लिए ज्यादा एरिया मिलने लगता है। अब आपने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी की वैल्यू हो गई फाई अपॉन ए। इफ ए इंक्रीजेस बी डिक्रीजेस, अब आप खुद ही देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेस, राइट? ये ध्यान रखिएगा, फ्रिंजिंग में दो चीजें होती हैं, ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में दे आस्क यू व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिंजिंग, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिंजिंग। तो फ्रिंजिंग के दो इफेक्ट्स होते हैं बच्चों, पहला एरिया इंक्रीजेस एंड द सेकेंड वन इज बी डिक्रीजेस, राइट? अब ये जो बी डिक्रीज हुआ है इसी वजह से आपको यहां पे पास होने वाला फ्लक्स कम लग रहा है पहले वाले रीजन से पास होने वाले फ्लक्स से, राइट? तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है तो आई गेस नाउ यू विल बी एबल टू क्रैक इट विद फुल कॉन्फिडेंस, राइट? सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगले सेशन में बच्चों हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ेंगे, बीएच कर्व एंड एडी करेंट्स। ये क्लास 12th फिजिक्स में भी है हिस्टैरिसीस लॉस, आपके इंजीनियरिंग में भी है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको आगे भी मैग्नेटिक सर्किट्स में मिलेगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो फटाफट से इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स।
we'll be back very soon with another super exciting session. Thank you.